क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, I इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो यहाँ पे देखो, अगर कुछ लेट भी कर रहे हैं तो कोई रिड्यूस होने वाला नहीं है। तो हम बताए थे आप लोग को कि इसे क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस में तोड़ना पड़ेगा। कॉस एक्स और ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स का मतलब क्या है, आप इसे लिख सकते हो कॉस एक्स बाई, लिख सकते हैं साइन एक्स डी। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू, नीचे मान लेंगे 1/, ये साइन एक्स है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा बाबू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। और इस तरह की कंडीशन में ये हमेशा कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है। दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो, यहाँ पे एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। ये लॉजिक ये है कि अंश और यहाँ पे हर में क्या करेंगे, अंश व हर में, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। ये लॉजिक हम यूज करेंगे, अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह के हो जाएगा, ये आपका भाग हो गया, मतलब हर में हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका अंश में हो गया। तो इसी बात को कहते हैं कि अंश और हर में 2 से गुणा करने पे। देखो 2 से 2 कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, फिर अगला लाइन जो है, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 1/2। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो, फॉर्मूला बनाने के लिए साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स लिख दे रहे हैं, और फिर प्लस में साइन एक्स और माइनस क्या लिख रहे हैं, कॉस एक्स लिख रहे हैं, और बाई आपका साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब देखिए लॉजिक क्या यूज हुआ। देखो, ये बात तो समझ आया कि साइन 2x है, मतलब 2 sin x, मतलब साइन एक्स को 2 बार प्लस के रूप में लिख सकते हैं। साइन एक्स 2 sin x आ गया कि नहीं, और प्लस का cos x है और ये माइनस का cos x, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका साइन एक्स फिर वही बच जाएगा 2 sin x। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/2। और देखिए, अब दोनों को अलग अलग ले लेंगे, इसको लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये क्या हो गया, डी एक्स हो गया। इसको इसके साथ ले लिए इंटीग्रेशन, और फिर एक पार्ट में और लिखेंगे। देखो, इसके साथ ले लिए, और फिर इस वाले पार्ट को इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाएं कि 1/2 का दोनों में मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका फाइनली आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे सिर्फ dx बचेगा और प्लस यहाँ का सेम चीज, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और प्लस का क्या हो गया, कॉस एक्स, और फिर आपका हो गया dx। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये 1/2 वैसे लिख दिया गया है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया है। और थोड़ा सा यहाँ पे वर्क हम लोग किए हैं कि यहाँ पे जो प्लस है, प्लस में क्या कॉमन किया गया, माइनस कॉमन कर लिया गया, प्लस को बनाया गया है माइनस। तो जब यहाँ पे माइनस आप बनाएंगे तो आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये प्लस है और हम माइनस कॉमन किए, तो ये माइनस वाली वैल्यू पहले हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, और ये प्लस है जो साइन प्लस हो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसीलिए कॉस माइनस में था तो ये हो गया आपका प्लस, और साइन प्लस में था हो गया माइनस। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब हम साइन एक्स कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ऊपर वाला रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट सॉल्व हो गया, अलग से इसे हमको लेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेट का मतलब होता है मानना पड़ेगा आपको, मानेंगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मानेंगे, ठीक है। और जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी आप मानेंगे, अब इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, जिसको टी मानते हैं, आपका ये dx है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और जब t है तो dt बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे dt बाई dx हो गया,
अब देखिए डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद है आपको कॉस एक्स होता है, और प्लस डी ऑफ डी एक्स जब यहाँ पे आएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स, और एक बार ये डी एक्स को इधर रख दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर आप ध्यान से अब देखें तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ऊपर वाली जो वैल्यू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लें, इसको एक अलग पार्ट ही मान के सॉल्व कर लेते हैं और ये वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके के ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा वो dt, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका केस में बदल गया dt में हो गया, और ये 1 ऊपर रह सकता है और इसकी वैल्यू t है, तो ये 1/t हो गया dt हो गया, और आपको पता है 1/t की वैल्यू क्या होता है, log t होता है। ठीक है, log t होता है। अब log t हो गया, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, t के जगह पे क्या पुट करेंगे, sin x प्लस का cos x, तो फाइनली हो जाएगा log, और यहाँ पे हो गया sin x और प्लस का क्या हो गया वो cos x। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, पहले ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, x तो हो चुका है पहले ही, अब जो बचा इसका, और इसका भी मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया, क्या आ रहा है आपका माइनस का लॉग और मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट में c लिखते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा।